साहब, पुराने बर्तन पुराने कपड़े दान दे दीजिए। माँ, तू? बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। बेटा तू जिंदा है? हाँ माँ, मैं तो जिंदा हूं, लेकिन तुम जिंदा हो, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, इसमें चमत्कार की क्या बात थी? मैं मरी कब थी? लेकिन बेटा तुम जिंदा हो, ये भगवान का चमत्कार है। नमन है उस भगवान को जिसने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। अरे माँ, लेकिन मैं कब मरा था? मैं भी तो जिंदा ही हूं। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं मर गया हूं? ए बुढ़िया, कौन है तू? तू यहाँ भी आगे पीछा करते करते? सपना, ये तुम मेरी माँ से कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारी माँ? अरे गुड्डू, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई भिखारन है, बहरूपिया, जो हमारे घर आ गई है पीछा करते करते। ये तुम्हारी माँ जैसी लग रही है तुमको, बट तुम्हारी माँ है नहीं। सबने तो बताया है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। नहीं बेटा, ये तुमसे झूठ बोल रही है। इसने मुझसे बोला कि तुम्हारा बेटा मर गया। इसने तुमसे बोला कि मैं मर गई हूँ और मुझसे बोला कि तुम मर गए हो। ये झूठी है बेटा, ये झूठी है। इसने मुझसे बताया कि जब तुम शिमला से वापस आ रहे थे तो गाड़ी में दुर्घटना हो गई थी और तुम ए बुढ़िया, झूठ मत बोल। मैंने तुझसे ये सब कब कहा? मैं अपने जिंदा पति को मरा हुआ क्यों बताऊंगी तुझे? अरे हम औरतें तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। तुमको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ इससे कहा होगा? बेटा, तुम्हें किसने बताया कि मैं मर गई हूँ? इसने बताया। मैं अपने ऑफिस के काम से शिमला गया था 1 हफ्ते के लिए, तुम्हें पता तो है। वहां से जब मैं वापस लौट कर आया तो ये एयरपोर्ट गई थी मुझे रिसीव करने के लिए। गाड़ी में बिठाकर सीधे इस घर में लेकर आई और बोली कि माँ का एक्सीडेंट हो गया, माँ मर गई। उस घर में माँ की याद आती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। इतना बड़ा झूठ! माँ, मैं वहां भी गया था। अपने पड़ोस वाले खन्ना जी से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि माँ का एक्सीडेंट हो गया। और माँ, फिर मुझे लगा सब कह रहे हैं तो जरूर ये सच होगा। बेटा, तुमने जोर जबरदस्ती करके वो घर इसके नाम पे करवा दिया था और जब इसको पता चला कि तुम 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हो तो इसने खन्ना से मिलके वो घर बेचने की तैयारी कर ली थी और खन्ना को वो मकान इसने इसी शर्त पर बेचा कि जब तुम वापस आओ बेटा तो खन्ना झूठ बोले, खन्ना बोले कि तुम्हारी माँ मर गई थी। लेकिन माँ, मैंने इसके मम्मी पापा से भी बात किया था, उन्होंने भी यही कहा। बेटा, इस औरत ने सबका मुंह बंद करवा दिया पैसे देके। सब बिक गए इसके हाथ में, सब बिक गए। सबने झूठ बोला बेटा, सबने झूठ बोला। बेटा, तुमने गांव में किसी को फोन किया था कि नहीं? कहाँ माँ, शहर में इतने साल रहते रहते गांव से तो संपर्क ही टूट गया है। अगर गांव से संपर्क बना होता तो आज सच्चाई मेरे सामने होती। सच तुम्हें भी पता है गुड्डू, तुम इस बुढ़िया की मनगढ़ंत बातों में आ गए हो। तुमको मेरी बात का विश्वास ही नहीं है। तुमको अपनी माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। अच्छा, ये बहरूपिया भिखारन है, तो इनको कैसे पता कि मैं अपने ऑफिस के काम से शिमला गया हूं? इतनी डिटेल्स इनको कैसे पता है, बोलो? बेटा, इसने मुझे घर से निकाल दिया और अपना सारा सामान लेकर वो यहाँ भाग आई। मैं जैसे तैसे भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही थी बेटा। एक दिन ये मुझे सड़क पर मिल गई। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। मैंने इसे बोला, मेरा बेटा कहाँ है? मैं रोई, गिड़गिड़ाई, इसके पैरों में पड़ी, पर इसका दिल नहीं पसीजा बेटा। सुन बुढ़िया, जा कहीं जाकर मर। इतनी बड़ी दुनिया है, तेरा बेटा मर चुका है और मेरे पीछे मत पड़, समझी तू? ये सब झूठ बोल रही है। मैं कभी इसे मिली ही नहीं हूँ, ये सब मैंने कहा ही नहीं है कभी। तुम्हारे शिमला जाने के बाद ये खुद ही घर छोड़कर भाग गई थी, तो मैं क्या करती? मैं वहां से यहाँ चली आई इसीलिए। अच्छा, चलो तूने ये तो मान लिया कि ये मेरी माँ है, कोई बहरूपिया भिखारन नहीं। अब कोर्ट में तू बाकी सच भी बोलेगी और तुझे, उस खन्ना को
और तेरे माँ बाप को अगर मैंने जेल की चक्की ना पिसवाई ना, तो मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं। चल माँ, तेरा बेटा अभी जिंदा है, हम कहीं और जाकर रहेंगे जहां इस जैसी मक्कार औरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। चल, तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगा।